हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की कहानी है रिप वैन विंकल और इस कहानी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे कहानी के बारे में बताया गया है कि दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल। यह कहानी रिप वैन विंकल के बारे में है। अ गुड नेचर, जो कि एक अच्छे स्वभाव वाला बट लेजी मैन, लेकिन आलसी आदमी है। हु गोज अवे, जो चला जाता है इनटू द हिल्स, पहाड़ों में, एंड फॉल्स अस्लीप, और सो जाता है। When he awakens, जब वह जगता है 20 ईयर्स लेटर, 20 साल बाद, तो वो पाता है रिप फाइंड्स डैट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज, कि कुछ चीज़ें अब बदल चुकी है। तो कहानी पढ़ते हैं। मैनी ईयर्स अगो, कई साल पहले, एट द फुट हिल्स ऑफ कैट्स स्किल माउंटेन, कैट स्किल ये पर्वत का नाम है, कि पर्वत के नीचे यानी फुट हिल, वॉच अ लिटिल विलेज, एक छोटा सा गांव था। और इन द विलेज, और उसी गांव में जो है लिव्ड रहता था, अ सिंपल, एक साधारण सा, सीधा साधा सा, गुड नेचर यानी अच्छे स्वभाव वाला, फेलो मतलब आदमी, जिसका नाम था रिप वैन विंकल। ही वॉज अ काइंड नेबर, वह काफ़ी दयालु पड़ोसी था। रेडी रहता था, तैयार रहता था, टू हेल्प एनीवन, किसी का भी मदद करने के लिए। एवरीवन इन द विलेज, गांव के सब कोई जो है उसे लाइक्ड हिम, उसे पसंद करते थे। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज, और गांव के जो बच्चे थे, शॉर्टेड विद जॉय, खुशी से चिल्लाते थे। वैन एवर दे सॉ हिम, जब भी वो बच्चे यानी कि वे लोग उसे देखते थे। बिकॉज ही प्लेड, क्योंकि वह खेलता था, विद देम, उनके साथ। साथ ही साथ वो यानी कि रिप वैन विंकल, ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स, वह उन्हें जो है बच्चों को पतंगे उड़ाना सिखाता था, शूट मार्बल्स और कंचे खेलना सिखाता था। एंड टोल्ड दैम लॉन्ग स्टोरीज, और जो है बड़ी बड़ी कहानियाँ जो है बच्चों को वो सुनाया करता था। और आगे लिखा है फिर, दी ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वॉज डैट, बस एक ही समस्या, केवल एक ही समस्या रिप के साथ ये था कि ही वॉज वेरी लेजी, वह काफ़ी आलसी था। ही डिड नो वर्क, वह काम नहीं करता था, ऑन हिज ऑन फार्म, अपने फार्म, अपने खेत में। एंड ही जस्ट आइडल अवे हिज टाइम, आइडल अवे का मतलब हो गया यहाँ पे बर्बाद करना, और अपना समय जो है वो बर्बाद करता था। और उसके खेत में, जैसे कि जो खेतों को घेरा जाता है, तो यहाँ पे जो फेंस लिखा है, जिसको घेरा कह सकते हैं, या इसको आड़ भी बोला जाता है, तो उसका जो घेरा है, जो खेतों को चारों तरफ से जो घेरा हुआ था, वो भी फॉल हो रहा था, टूट रहा था। और उसकी गाय, हिज कॉ वॉज गोइंग एस्ट्रे, उसका गाय भटक रहा था। वीड्स ग्रीव ऑन हिज फार्म, और उसके खेतों में जो है खरपतवार बढ़ गए थे, उगाए थे। तो यहाँ पे विड्स मतलब खरपतवार, ग्रीव मतलब उग जाना। रिप्स, और रिप का जो कांस्टेंट कंपेनियन था, कांस्टेंट का मतलब उसके साथ जो अस्थाई जो रहता था, उसका जो साथी था, उसका कुत्ता था, जिसका नाम था वुल्फ। टू अवॉइड वर्क, काम से बचने के लिए, ही वुड वॉक अवे, वह चला जाता था, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में, विथ हिज डॉग, अपने कुत्ते के साथ। एक दिन, वन डे, रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड ऑन, बस चला जा रहा था, एंड रिच्ड, और पहुंचा, द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन, पर्वत के सबसे ऊपर वो पहुंच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून, और जो है यहाँ पे जो लेट लिखा गया है, यानी कि देर शाम हो चुकी थी। व्हेन ही रीच देयर, जब वो वहाँ पहुँचा था, तो वो थक भी गया था। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम, लंबे समय तक चढ़ाई करने के बाद वो थक चुका था। तो ही ले डाउन, वह नीचे जो है लेट गया। एंड बिगैन डे ड्रीमिंग, और वो स्वप्न देखने लगा, उसे नींद आ गया। इट वॉज सून इवनिंग, और लगभग अब शाम हो गया था। एंड ही रियलाइज्ड, उसने महसूस कर लिया था, इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज, कि अब रात हो जाएगा जब तक कि वो अपने गांव पहुंचेगा। सडनली, अचानक, ही हर्ट, उसे सुनाई दिया, अ वॉइस, एक आवाज़, कॉलिंग आउट, जो कि पुकार रही थी, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। ही लुक्ड अराउंड, वह चारों ओर देखा, एंड सॉ, और देखा, अ शॉर्ट, एक नाटा सा, ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, विथ थिक हेयर, जिसके बाल थिक थे, मोटे थे, एंड अ ग्रीजल बियर्ड, ग्रीजल का मतलब होता है सफ़ेद, पका हुआ, बियर्ड मतलब दाढ़ी, वॉकिंग टुवर्ड्स हिम, जो उसके ओर आ रहा था, विथ अ बैरल, बैरल का मतलब होता है बड़ा सा, जो गैलन जिसको बोलते हैं, गैलन, तो उसमें मदिरा था, या शराब कह सकते हैं, एक बड़ा सा उसके पास कंटेनर था।
उस बूढ़ा आदमी ने ही मेड साइन, उसने इशारा किया, टू हेल्प हिम, उसको मदद करने के लिए, कैरी द बैरल, बैरल को कैरी करने के लिए, ले जाने के लिए। रिप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर, रिप जो है तेज़ी से चला गया, टू हेल्प मदद करने के लिए, उस स्ट्रेंजर को, उस अजनबी को, हु कॉट जिसने पकड़ रखा था, हिज हैंड अपने हाथ को, टाइटली कसकर, टुगेदर एक साथ, दे रिच्ड वे लोग पहुँचे, अ प्लेस उस जगह पर, वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन, ऑड का मतलब होता है विचित्र या अनोखा, लुकिंग मतलब दिखने वाला। वे लोग उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर कुछ और भी जो है अनोखे दिखने वाले लोग जो कि खेल रहे थे, प्लेइंग 9 पिंस, ये एक तरह का गेम होता है, बॉल को जो बॉल से खेला जाता है, एक तरह का ये गेम का नाम है। तो वो लोग उसी गेम को खेल रहे थे। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे, और उन्होंने जो कपड़ा पहन रखा था एक तरह से, एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप्स, उनमें से सभी, ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, सभी की दाढ़ियाँ जो है तरह तरह के आकारों में और रंगों में था। इवन दो, हालांकि देवर प्लेइंग, वे लोग तो एक गेम ही खेल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर जो है कोई खुशी नहीं था, उनका चेहरा काफ़ी गंभीर था। देयर फेसेस वर सीरियस, उनका चेहरा गंभीर था। एंड देयर वॉज साइलेंस, एक चुप्पी था। दी ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स, केवल एक ही आवाज़ उस बॉल का था, विच एको, जो कि गूंज रहा था, इन द माउंटेन्स, उन पर्वतों में, लाइक थंडर, एक गर्जन के साथ। एज रिप एंड हिज कंपेनियन, जैसे ही रिप और उसका साथी, रिच दैम, उन लोगों के पास पहुंचा, दे स्टॉप्ड प्लेइंग, वे लोग खेलना बंद कर दिए, एंड स्टेयर एट रिप विथ अ फिक्स्ड गेज, और एक टक जो है रिप को देखने लगा। रिप वॉज रियली फ्राइटनेड का मतलब डरा हुआ। रिप जो है असल में डरा हुआ था। हिज कंपेनियन, और उसका साथी जो है, एम्पटी द कंटेंट ऑफ द बैरल, उस गैलन में जो मदिरा था पीने वाला, उसको वो खाली किया, एम्पटी किया, खाली किया। किसमें? तो इनटू ग्लासेस भरी हुई थी, तो ग्लास में उसने उसको ग्लास में डाला, एंड मेड रिप ड्रिंक इट, और उसे जो है रिप को पीने के लिए कहा, रिप को पिलाया वो। रिप ओबेड, रिप जो है उसके बात को मान लिया। एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, चूँकि वो जो है काँप रहा था, डर से काँप रहा था। सिंस ही वॉज थ्रस्टी, चूँकि वह प्यासा था। ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस, वो कुछ और भी ग्लासेस उसने पी लिया। एंड स्लोली, और धीरे धीरे, फेल इनटू अ डीप स्लीप, और गहरी नींद में वो सो गया। ऑन वेकिंग अप, जगने पर, ही फाउंड डैट, उसने पाया कि, ही वॉज एट द प्लेस, वह उसी जगह पर था, वेयर ही हैड फर्स्ट मैट द ओल्ड मैन, जहाँ पर वह पहली बार उस बूढ़े आदमी से मिला था। ही रब मतलब होता है रगड़ना, उसने अपने आँखों को रगड़ा, जिसे कोई सोने के बाद उठने पर जो है रगड़ता है, उसी तरह उसने जो है अपने आँखों को रगड़ा। और वह सोचता है, इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, यह तो धूप से खिला हुआ सुबह का समय था। श्योरली, और वास्तव में, आई हैव नॉट स्लेप्ट, मैंने नहीं सोया है, हेयर, यहाँ पर, ऑल नाइट, पूरे रात। थॉट रिप को लगा, रिप ने सोचा। ही लुक्ड अराउंड, वह चारों ओर देखा, फॉर वुल्फ, अपने कुत्ते को, उसने अपने कुत्ते को ढूंढना शुरू किया। बट ही वॉज नोवेयर, लेकिन वह कहीं नहीं था। रिप विसल फॉर हिम, रिप ने उसके लिए सीटी बजाया, वुल्फ वुल्फ। ही देन शॉटेड, वह तब चिल्लाया। नो डॉग वॉज टू बी सीन, कोई कुत्ता वहाँ नहीं दिखा। वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, फिर वो अपने मन में सोचा, यह कुत्ता कहाँ चला गया है। ही मटर टू हिमसेल्फ, अपने मन में बड़बड़ाया। ही बिगैन टू डिसेंड का मतलब होता है उतरना, वह उतरने लगा, वह पर्वत पर से उतरने लगा। ही बिगैन टू डिसेंड द माउंटेन, टू गो बैक, वापस जाने के लिए, टू हिज विलेज, अपना गाँव। एज ही नियर द विलेज, जैसे वह गांव के समीप गया, ही मैट, वह मिला, अ नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों से। बट ही डिडंट नो, लेकिन वह नहीं जानता था, एनी ऑफ देम, उनमें से किसी को भी। द विलेजर ऑल्सो स्टेयर का मतलब होता है घूरना या एकटक देखना। गाँव वाले भी घूर रहे थे उसकी ओर। एट हिम, इक्वली सरप्राइज, उतने ही आश्चर्यचकित होकर। उसमें से एक बोलता है कि हु इज़ दिस मैन, यह आदमी कौन है। सेड वन, एक ने बोला।
आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है। सेड अनदर, दूसरे ने बोला। लुक, देखो, एट हिज लॉन्ग वाइट, उसके लंबे से सफ़ेद दाढ़ी को, एंड हिज रिंकल फेस, रिंकल जो कि जैसे कि बूढ़े लोगों के चेहरे पर आ जाता है, सिकन जिसको बोलते हैं या झुर्री जिसे बोला जाता है, तो उसके चेहरे को देखो। तो ऑन हियरिंग दिस, इसको सुनने पर, रिप स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब हाथ फेरना, तो उसने हाथ फेरा। ही चीन, चीन कहा जाता है ठोरी या ठुड्डी को, जो कि लोअर लिप्स के नीचे जो होता है। तो टू हिज एस्टोनिशमेंट, आश्चर्य की तो बात ये थी, ही फाउंड, उसने पाया, हिज बियर्ड, उसका जो दाढ़ी है, हैड ग्रॉन, वो बढ़ चुका था, अ फुट लॉन्ग, एक पैर लंबा तक, और यह बिल्कुल सफ़ेद था, इट वॉज ऑल वाइट। तो उसी वक्त जो है, उसी टाइम, एन ओल्ड वुमन, एक और बूढ़ी औरत जो है, वॉकड अप टू हिम, उसके पास गई, एंड लुक्ड एट हिज फेस, और उसके चेहरे को देखी, फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए, देन सी एक्सक्लेम्ड, तब वह जोर से बोलती है, इट इज़ रिप वैन विंकल, यह तो रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन, दोबारा घर वापसी के लिए स्वागत है। ओल्ड नेबर, वो पहचान जाती है। वेयर हैव यू बीन दीज 20 ईयर्स लॉन्ग, वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, तुम इतने लंबे मतलब 20 साल से तुम कहाँ थे। तो कहानी यहीं समाप्त होता है।